हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर हिना जावेद। एनटीए तो करने वाला है सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव। जानने की इच्छा सबकी है कि वो बदलाव क्या होगा, और दूसरी बड़ी इच्छा है कि बदलाव के बारे में हमें जानकारी कब तक मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको और ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी चीजें हम आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और एंड तक देखिए, क्योंकि आपको काफी चीजें अभी से रियलाइज हो जाएंगी कि क्या होने वाला है। तो ज्यादा बात ना करके, कहते हैं ना सीधा मुद्दे पर आना, तो मैं आपको सीधा लेके चलूंगी स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ इंडिया टुडे का ये डायरेक्ट न्यूज आर्टिकल। तो अगर आप इंडिया टुडे के न्यूज आर्टिकल को ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपने ये लाइन देख रहे होंगे कि द डिसीजन हैज बीन मेड इन अकॉर्डिंग विद द एनईपी 2020। यानी कि जितना भी ये बदलाव सिलेबस में लाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एनईपी 2020 की वजह से लाया जा रहा है। एंड देखो, पॉलिसी आ गई, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, इम्प्लीमेंट हो रही है स्कूल में भी, हायर एजुकेशन में भी। लेकिन आज का जो टीचर है वो कल कॉलेज में पढ़ाएगा हायर एजुकेशन में, यानी उस टीचर को भी उस न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग एग्जाम क्लियर करना है। ओनली देन ही और शी कैन बी एन आइडियल असिस्टेंट प्रोफेसर। पॉलिसी चेंज हुई है तो ऑब्वियसली अब जब आप एग्जाम में बैठेंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू एंड द लेटेस्ट पॉलिसी। ठीक है। अब फोकस क्या है, पूरे सिलेबस को आप मल्टी डिसिप्लिनरी एंगल देना चाहते हो, यानी पूरा नेट का सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग टू बहुव्यापक। मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स डिफरेंट डोमेन्स को एक साथ क्लब अप पढ़ा करने में हेल्प करेगा एनईपी 2020 के गाइडलाइंस, जिसके तहत अब आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न बनाया जाएगा। तीसरी चीज, बच्चों को मिलेगा तैयारी करने के लिए सफिशियंट टाइम। यू विल गेट सफिशियंट टाइम टू अडेप्ट टू द न्यू करिकुलम। यानी ऐसा नहीं है, उम्मीद है आने वाले एक महीने के अंदर आपका सिलेबस आ जाएगा, क्योंकि वो आपको 3 से 4 महीने देंगे पूरी तैयारी करने के लिए। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 से 5 महीने वो आराम से देंगे। तो जनवरी में हर केस में आपके पास न्यू सिलेबस आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपको सीधा एनईपी 2020 के ही डॉक्यूमेंट पर ले जाऊं, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे एनईपी 2020। अब आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या चेंजेस है। अगर मैं आपके एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, तो आपको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से जुड़ा हुआ, पेडागॉजी में जुड़ा हुआ काफी बड़ा चेंज नजर आने वाला है। यानी कि अगर आप पेडागॉजी के अंदर देखेंगे, स्कूल एजुकेशन की पेडागॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आपको चेंज दिखेगा। यानी पहला चेंज फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, दूसरा करिकुलम एंड पेडागॉजी। एंड ध्यान रखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सिलेबस चेंज हो रहा है। तीसरा, इंक्लूसिव एजुकेशन को अब आप और ज्यादा डीप में स्टडी करने वाले हो। एंड जो चौथा चेंज आएगा वो आएगा स्कूल गवर्नेंस में, यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। वहीं अगर मैं हायर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, तो पूरा होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होता क्या है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके डिफाइन कैसे करते हैं, और किस तरह से आप दो सब्जेक्ट्स को क्लब अप कर रहे हैं, इसको भी इंक्लूड करेगा एनईपी 2020। ठीक है। और इसके चेंजेस आपको दिखेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस में। हायर एजुकेशन सिस्टम में आप किस तरह से इक्विटी एंड इंक्लूजन को ला रहे हैं, इसको अलग से टॉपिक बनाया जाएगा, एक यूनिट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा न्यू सिलेबस में। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले, तो एडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आईसीटी। आईसीटी के ऊपर अब आप पेपर नंबर 1 में भी पढ़ते हैं, पेपर नंबर 2 में भी पढ़ते हैं। और आईसीटी आपके पर्टिकुलर पेपर में कैसे हेल्प करने वाली है, ये अगेन एड ऑन होने के चांसेस हैं सिलेबस में सबसे ज्यादा, बिकॉज इस समय जो युग है वो डिजिटल वर्ल्ड का युग है। तो ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन के ऊपर, एंड एजुकेशन को और ज्यादा अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन बनाने के ऊपर आप किस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं, इसको भी एड ऑन करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर हम बात करते हैं आपके करिकुलम चेंजेस में। ठीक है। चलिए, अब एक बार मैं आपको फाइनली बताती हूँ कि इसमें ओवरऑल आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अगर हम पूरे निष्कर्ष की बात करें, तो पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एनईपी 2020 ने आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस रिकमेंड करे हैं। और जितनी भी न्यू बॉडीज आई हैं, जो आपके हायर एजुकेशन की न्यू बॉडीज हैं, उन न्यू बॉडीज को भी एडअप किया जाएगा आपके सिलेबस में।
देन थर्ड थिंग इज कि आपको अपना सिलेबस मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी एंगल से चेंजेस और मॉडिफिकेशंस होंगी कि किस तरह से आपको एक साथ दो सब्जेक्ट्स को, दो एरियाज को क्लब अप करके कैसे पढ़ाना है। अगर आप पेडागोगी की बात कर रहे हैं, आप उसको आईसीटी से कैसे जोड़ रहे हैं। अगर आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वो समाज से कैसे जुड़ा हुआ है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी एंगल के बारे में बात की जाएगी। और एनसीएफ 2022 और एनसीएफ 2023 जो आया है, उसमें हर सब्जेक्ट के अंदर न्यू चेंजेस बताए गए हैं। वो चेंजेस आपको अपने नेट के सिलेबस में जरूर मिलने वाले हैं। तो आप इस समय चाहें तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एनईपी 2020, एनसीएफ 2023 एंड 23 को रीड कीजिए। आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि क्या-क्या चेंजेस एनईपी 20 के अकॉर्डिंग हो रहे हैं आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में। मैंने आपको ब्रॉड एरिया बता दिया है और इसी के साथ पूरी उम्मीद है जनवरी एंड से पहले-पहले आपके पास सिलेबस चेंज का अपडेट कंफर्म आ जाएगा। सो लेट अस कीप अस द फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस चेंज होने जा रहा है। बहुत ज्यादा नहीं तो स्लाइटली होगा ही होगा। 2017 में पिछली बार सिलेबस चेंज हुआ था आफ्टर 10 इयर्स, और अब ठीक 7 साल बाद सिलेबस हो रहा है, 6 साल बाद सिलेबस हो रहा है दोबारा से चेंज। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।